स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़े थे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक पढ़े थे। आज लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे 9 से 14 तक और ये अध्याय कॉम्प्लेक्स नंबर समेशन की संख्या 16। 9 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का तुम्हारा 5 प्लस इंडिया के पावर 3। ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3i, इसमें पावर 1 लिख लें इंटू में 1/3 प्लस 3i, इसमें पावर 2 लिख लें। आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, बात वही हुई। अब देखो क्या करेंगे, इसको वैसे लिखो, इसको प्लस बी से खोलो 1/3 प्लस 3, इसको इसे लिखो, इसको सॉल्व करो क्या होगा, इसको a मान लो, इसको b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3i का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू में a का मान क्या है 1/3, b का मान क्या है 3i। देखो इसको तो इसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 1/3 प्लस 3i इंटू में ये क्या हो जाएगा 1/9 प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 i स्क्वायर प्लस का 2/3 प्लस का क्या हो जाएगा, अरे एक यहाँ इंटू है ना, 2/3 इंटू में 3i आया समझ में, 2/3 एक सेकेंड 3 से 3 कटा, क्या हो जाएगा आपका 2i। तो कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं किया, आप ध्यान से देखो, अभी भी कुछ करने अभी है, कुछ करने का है 1/3 प्लस 3i, इसको कुछ मत करो, 1/9 आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 प्लस का 2i प्लस का 2i 1/3 प्लस 3i 1/9, ये माइनस प्लस माइनस का लो आया समझ में, प्लस का क्या हो जाएगा 2i। अब देखो ये कटेगा नहीं तो काट दो आप, यहाँ गुणा रहना था कटता है, यहाँ माइनस या प्लस रहे तो चीज़ें नहीं कटेंगी। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे 9 को अंदर भेज दो, 9 का कहाँ भेजो अंदर, 1/9 का गुणा इधर होगा तो 9 3 27 प्लस इधर कर तो 3i अपान में क्या हो जाएगा 9। आया समझ में, और पता क्या है माइनस का 9 प्लस का 2i। अब हम क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ और इमेजिनरी नंबर को एक तरफ, तो 1/27 माइनस का 9 प्लस का 3i 3 3 का 9 i/3 प्लस का क्या हो जाएगा 2i। बहुत बड़ा आदमी इसे देखो 1 माइनस 9 7 63 के 3 आती लगा 6 9 दूनी 18 6 24 अपान में क्या हो जाएगा 27 प्लस का i प्लस 3 प्लस 6i अपान में 3, ये आपका हो जाएगा माइनस का 242 बटे में 27 प्लस का हो जाएगा 7i अपान में 3। आंसर क्या दे रहा है, ये दे रहा है पीछे देखो, इससे गलत हो रहा है कुछ, एक बार सूत्र पर रखिए, सूत्र तो सही सही करेगा, कहाँ भी गलत नहीं दे रहा है 4.1 होगा, देखो कहीं पे 4.1 का कितना नंबर है 9 नंबर, माइनस का 242 अपान कितना है 27 माइनस क्या है 26 आई दे रहा है 3 यही कहीं पे गलती हुई, सूत्र पे रखें, इसको मिटा देते हैं। दोबारा इसको हम करेंगे, इसको नहीं मेल खा रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c a क्यूब नहीं c क्यूब नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में प्लस ए प्लस बी, ये फार्मूला है। ठीक है जी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ए का मान क्या है 1/3 पे पावर 3 प्लस बी का मान क्या है 3i, पूरे पे लिखना क्यों, प्लस 3 इंटू में ए का मान क्या है 1/3, बी का मान क्या है 3i, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी यानी कि 1/3 प्लस का 3i, ये है हमारा 1/3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27 प्लस स्क्वायर दोनों पे आएगा तो पहले 3 पे आएगा, 3 3 का 9, आई पे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, 3 पे पावर 3 है तो 3 3 का 9 3 27 3 पूरा, आई पे आएगा तो आई पे पावर 3 प्लस 3 से 3 कटा, क्या हो गया आपका 3i, ब्रैकेट में क्या है 1, ब्रैकेट में आपका है, इसको सॉल्व कर ले, ये सब बटाई माने इससे क्या हो जाएगा 3, 1 का 3 में तो 1 हो गया प्लस 1 का 3 में 3 मर गया, 3 3 का 9i, इसको सॉल्व मत करो, तीन का क्या गुणा कर दिया ना प्लस से क्या हो जाएगा 1/27, चाहे आप सोल्व करके लगा लो ना, बटाई मान लो, फिर सगुणा इधर इधर इसका इधर प्लस 27 इंटू है आई के पावर 3 का मान क्या होता है माइनस का आई प्लस का 3i का गुणा इसमें होगा तो 3i इंटू में 1/3 प्लस है, प्लस लगा लो 3i/3 नहीं नहीं बटे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने लिखा इसका गुणा इसका, आया समझ में, प्लस है तो प्लस 3i इंटू में क्या हो जाएगा 3i, समझने में आसानी हो, ये कहाँ है 3i था हाँ प्लस है, देखो हमने इसका गुणा इसमें किया, प्लस है प्लस लगा दिया, इसका गुणा इसमें 3i इंटू में 1/3 प्लस है, हमने प्लस लगाया 3i इंटू में 3i 1/27, ये क्या हो जाएगा माइनस का 27i और 3 से 3 कटा, क्या बचा प्लस का i और प्लस क्या बचा 3 3 का 9 i स्क्वायर, ध्यान से देख रहा हूँ ना 5/27 माइनस का 27i प्लस माइनस 27 प्लस i माइनस का 26i, बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, और माइनस प्लस वो माइनस प्लस का 9 इंटू में आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1/27 माइनस का 26i, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, इसको एक तरफ लिख लो 1/27 माइनस का 9 और इसको एक तरफ लिख लो माइनस का 26i, देखो बटे मान के किससे बड़ा 7 9 3 7 3 हासिल 6 2 2 18 20 4 24 243 आया था ना, मेरी एक सेकेंड एक का गुणा इधर करो तो 1 माइनस से माइनस लगा लो 27 9 कितना हुआ 243 अपान में 27 सेकंड 27 माइनस में क्या है 26 आई, इसमें क्या जाएगा हमारा फाइनल माइनस का 242/27 माइनस का 26 आई, हो गया। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है ये ए है और ये क्या है आई, यानी ये रियल नंबर 1 है, लिख लो इसको, चाहे आप यहाँ इसको कैसे करेंगे, अगर यहाँ से हो तो देख लो इसको 3i है, देखो 1 प्लस बटे मान लो इसका इधर गुणा करा तो 3 का 9i हो गया अपान में 3 के 3 3i इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस तो नहीं हाँ ऐसे ही कर लो, लेकिन फिर से वही अलग अलग करेंगे, बात वही पड़ेगा, अगर देखा अगर इसको करेंगे ना तो हो जाएगा 1 प्लस 9i बटे में 3, इसका गुणा दोनों में करेंगे
3i प्लस का 3 नवा 27i² यही वाला सही है। एक का गुणा इसमें कर लो, प्लस प्लस लगा दो एक इसमें। शाम के टाइम में सही है कि नहीं? दोपहर को आज लो देकर तुम चल रही है, पानी वानी पियो कम से कम 4-5 लीटर। तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा तो बुखार भी हो सकता है। उल्टी बात होता है, तबीयत खराब हमारी। वही पानी की कमी से सब हो रहा है। सबसे कॉमन तो पानी की कमी है, तो इस सीजन में अप्रैल में बुखार पड़ेगा आपको। निकाल ले बुखार से, मेडिकल से वही पियो। सादा पानी पियो तो तुरंत नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे। और खाना हल्का खाओ, ज़्यादा वैसा नहीं करो स्लो कि नुकसान ना करे शरीर पे। तबीयत खराब हुई तो सीधा पढ़ाई वाली हुई। नंबर अंकित कहाँ है? धान कटावत है। 10 नंबर आपका है। माइनस को दो, -1/3 है तो पावर 3 क्या है? माइनस कर दो, माइनस का 1/3 है। हाँ, आई है, पावर क्या है? क्यूब। सूत्र क्या था? क्यों हुआ ना? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका क्या सूत्र था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab नहीं, हाँ, में a प्लस बी, ये फार्मूला था। अब देखो यहाँ पर है माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब हाँ, माइनस में तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हाँ, कैसे बन जाएगा माइनस? हाँ, सब जगह माइनस करेगा ना। हाँ, देखो इसी पे रखो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ये हो गया। a का मान क्या हो गया? ये दो सूत्र तो लगेगा नहीं सर? एक ग्रुप देखो, हमको लगता है था कि बीच में प्लस होता होगा। नहीं सर, देखो देखेंगे नहीं लगेगा। दूसरी बात, a का मान क्या है? माइनस का 2 पावर 3 माइनस b का मान क्या है? -1/3 आई। माइनस फार्मूला वाला है ये। b का मान यही हो सिर्फ 1/3 आई टू पावर 3 माइनस का 3 इंटू में a का मान क्या है? माइनस का 2 इंटू में b का मान क्या है? 1/3 आई। माइनस में लिखेंगे क्या? माइनस फॉर्मूला रहेगा उसमें तो क्या वो? इसमें हाँ, देखो यहाँ माइनस था, माइनस पर ना तब लिखे। a का मान क्या है माइनस में, b का मान फिर माइनस में रहेगा। काम करना ऐसे लगा देगा तो इसको, अगर इसको हम लगा दें माइनस का मान लेंगे, ध्यान से देखना माइनस का लेंगे, हाँ, माइनस पावर 3 है तो माइनस पे पावर 3 कॉमन आएगा। पावर साइड निकल रहा है, कोई भी संख्या अगर अंदर से हम बाहर निकालेंगे तो पावर के जितना पावर रहेगा ऊपर उतने उस पर पावर चढ़ जाएगा। तो माइनस में निकाला तो इसे लगाओ पावर तो सर, ये तो है। क्या? इसे लगाओ तो -2 को अरे जी देखो तो 2 प्लस 1/3 आएगी पावर 3 माइनस में पावर 3 यानी कि माइनस हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। 2 प्लस 1/3 आई टू पावर 3। माइनस को भूल जाओ, a प्लस बी इसको खोल दो। ये वाला नहीं आप सब अरे देखो ये उससे पता नहीं आएगा कि नहीं, अभी कंप्लीट आएगा सर, इसे लगाइए बस। क्या था ये माइनस बी का मतलब? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab करते हुए a माइनस यही कंफ्यूजन है। a का मान प्लस, अच्छा देख ही लेते हैं एक बार। a का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 2 पे पावर
3 माइनस बी का मान क्या हो जाएगा माइनस 1/3 आई के बाद क्या हो जाएगा बी का मान माइनस देखने जाएगा 3 ए का मान क्या हो जाएगा माइनस का लो बी का मान क्या हो जाएगा -1/3 इंटू में आई बी का मान हो गया ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में है ए माइनस बी ए का मान -2 माइनस बी का मान क्या है माइनस का 1/3 माइनस आई 2 दूना 4 दूना 8 -8 हुआ देखो -3 इसका मतलब -2a माइनस गुणे माइनस 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 क्या हो गया प्लस गुणे माइनस तो प्लस माइनस माइनस देखो ये माइनस है तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा -3 है तो क्या रहेगा माइनस ही होगा और ये माइनस माइनस प्लस आया समझ में 1/3 3 27 आई का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा देखो माइनस 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 3 माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस ही होगा 3 से 3 कटा 3 से 3 कटा इधर क्या हो जाएगा 2i आया समझ में ब्रैकेट में क्या है माइनस का 2 और ये माइनस माइनस का हो गया प्लस का 1/3i माइनस का 8 प्लस का 1/27 आई का पावर 3 इसका मतलब क्या होता है माइनस का आई इसका मान होता है माइनस का 2i इंटू में इसको इधर में तो इसको कहाँ भेजेंगे अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2i इंटू में क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो गया प्लस तो 2i इंटू में हम 2 लिख सकते हैं अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 2i इंटू में 1/3 आई माइनस का 8 और ये माइनस प्लस हो गया माइनस i/27 फिर से 2 दूना क्या हो जाएगा 4i और ये माइनस का 2i इंटू में आई 2i पे स्क्वायर अपान में 3 माइनस 8 देखो इसको हल कर लो बटे के मान के इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या माइनस आई प्लस से प्लस लगा लो 27 चौके 7 चौके 28 के 8 हाथ से लगा लो 2 चौके 8 2 10 आई अपान में क्या हो जाएगा 27 के नाम माइनस का 2 इंटू में आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 अपान में क्या है 3 माइनस का 8 108 में 1 के तो प्लस का 107 होगा बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस अपान में 27 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 अपान में 3 अब देखो माइनस का 8 प्लस 2 अपान 3 इसको एक तरफ लिख लो और 107 i/27 इसको लिख लो एक तरफ 3 या 24 माइनस का 24 प्लस का 2 अपान में 3 प्लस का क्या है 107 आई अपान में क्या है 27 तो माइनस का 22/3 और प्लस से क्या हो जाएगा 107 देखो आ रहा है आंसर की कितना है 10 नंबर इससे नहीं आएगा तो माइनस कॉमन कैसे लेते हैं उससे बता देंगे वो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसको समझ लो बस बहुत काम आएगा आगे माइनस कैसे कॉमन लेते हैं ऐसे नहीं हो रहा है ना ए मीठा और बी मीठा जिससे ये सवाल हमको कंफ्यूजन कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन हो गया माइनस है यहाँ माइनस है और पावर क्या है 3 तो हम माइनस पे पावर 3 क्या लेंगे ये माइनस से माइनस क्या हो गया ये माइनस से माइनस क्या हो गया 1/3 आई की पावर क्या है अच्छा माइनस पे पावर 3 इसका माइनस का 3 बार गुणा तो क्या होगा माइनस ही होगा बताइए क्या बता दे ठीक 2 + 1/3 आई पे पावर कितना है 3
इतना हो गया। अब देखो सिंपल सा बन गया कि नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब। माइनस को भूल जाओ, अभी माइनस को भूल जाओ, सिर्फ प्लस वाला लो पार्ट, प्लस वाला पार्ट ले लो। इतना है समझ में, माइनस को हम अभी भूल गए हैं। अब क्या बन गया ये, ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab क्वेश्चन में ए प्लस। देखो यहाँ माइनस प्लस ही गलती नहीं होगी, क्योंकि माइनस में पावर 3 हमने कॉमन लिया, ये माइनस हो गया, हमने सिर्फ प्लस वाले के लिया है। अभी माइनस को लास्ट में अंदर ढकेल देंगे, पूरा कर देंगे। ए का मान क्या है, 2 है, 2 की पावर 3। बी का मान क्या है, 1/3 आई पे पावर 3। 3 इंटू में ए का मान 2, बी का मान क्या है 1/3 आई। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 1/3 आई। इतना है समझ में। 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1/3 3 का 9 3 आई का पावर क्या हो जाएगा 3। देखो 3 से 3 कटा, इधर क्या बनेगा 2i, ब्रैकेट में 2 प्लस 1/3 आई। 8 प्लस आई का पावर 3 का मान क्या होता है माइनस का आई। 1 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का आई, 5 में क्या है 27। 2i के अंदर गुणा करो, प्लस से प्लस लगा लो यहाँ पे। 2i इंटू में 2 क्या हो जाएगा 4i, यहाँ प्लस प्लस रहेगा। 2i इंटू में क्या हो जाएगा 1/3 आई। इसका गुणा पहले इसमें प्लस हमने प्लस लगाया, फिर इसका गुणा 2i इंटू 1/3 आई। अब देखो 8 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का आई अपन 27 प्लस क्या है 4i। 2i इंटू में आई, 2i का स्क्वायर अपान में 3। अब देखो इसको सोल्व कर लो, यहाँ आई यहाँ आई, 8 माइनस का बटे मान के इसका इसमें गुणा तो माइनस का आई, प्लस से प्लस लगा लो। 27 गुणे 4 देखो 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगा दो, और 2 चौक के 8 2 10 अपान में क्या हो जाएगा 27 का 27। चाहे इसको किनारे लिखो, कैसे हो रहा है आ रहा है समझ में। प्लस का 2 इंटू में आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 अपान में 3। आपका हो जाएगा 8 108 में टिक के प्लस का 107 हो जाएगा, 107 अपाई 7 आई अपान में 27। ये आया समझ में। अगर यहाँ से ना समझ पाओ तो आई को एक साइड रख देना और संख्या को एक तरफ, जैसे ये हुआ इसको एक तरफ। और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 2/3 कितना हुआ। देखो संख्या को रख लो एक तरफ, 8 माइनस 2/3 और प्लस में क्या है 107 आप आई अपान में कितना है 27 बटे मान लो 24 माइनस सब गुणा 2 अपान में 3 प्लस में क्या है 107 आई अपान में कितना हो जाएगा 27। घटाएंगे कितना आएगा 22/3 प्लस में 107 आई अपान में 27। क्योंकि देखो हमने माइनस यहाँ पे रोका रखा था, तो माइनस को क्या कर देंगे अंदर लिखेंगे, लिख दें कि लिख देंगे माइनस को अंदर भेजने पर, माइनस को अंदर भेजने पर लिख लो। ये था क्या था माइनस का 2 प्लस 1/3 आई का पावर क्या था 3। अब माइनस को अंदर भेज दो, यानी ये पहली संख्या क्या हो जाएगी माइनस का 22/3 और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या आया है 107 आई अपान में 27। अगर यहाँ पे आपको ना समझ में आए तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को एक साइड लिख लेना और इसको एक साइड, तो कंफ्यूजन नहीं होगा थोड़ा सा जो है। ऐसा होगा कुछ नहीं लिखो, अगर ऐसा रहे माइनस से पावर 3 है, माइनस पावर हमने 3 बाहर कर लिया। अब माइनस पावर 3 है यानी माइनस का 3 बार होगा, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये माइनस बाहर हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस। अब चीजें प्लस में हो गई, हमने इसको प्लस माइनस को प्लस वाले को सोल्व कर लिया, लाखों में माइनस को आंसर आ गया, माइनस को अंदर कर देंगे, यानी ये माइनस देखो
इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कैमरे में विजिबिलिटी। 11 नंबर आपका कहाँ है? प्रश्न 11 से 13 की सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम 4 माइनस 3i। इसका क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक। 4 नंबर में कहा है इसका गुणात्मक। कैसे बताया था, याद है कुछ? गुणात्मक प्रतिलोम। देखो एक सवाल बता दे रहे हैं, बाकी आप करके लेकर आना। इसमें 3 सवाल है। उसमें हम बताए थे जेड बराबर दिया रहता था, यहाँ पर दिया नहीं है तो हम मान लेंगे माना जेड बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i। गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र क्या था? अंडर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पूछा क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? तो क्या होता है? जेड पे बार अपान में मोड जेड का स्क्वायर गुणात्मक प्रतिलोम का था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जेड पे बार, तो संख्या क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। आई बात समझ में? बार पे जब निकालेंगे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब मोड जेड निकाल लो, क्या मोड जेड, इसका सूत्र क्या है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए का मान, ये बी का मान। ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अच्छा बार वाला मान डालेंगे, बार वाला धरो चाहे ये वाला धरो, माइनस में 3 धरोगे तो प्लस का हो जाएगा। बात तो सेम ही है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 में कितना है? 25। अब क्या पूछा था? मोड जेड का स्क्वायर चाहिए ना, तो मोड जेड का क्या ले लो? स्क्वायर। मोड जेड का पहले मान देखो कितना है? अंडर रूट में 25 है, तो इसका क्या ले लो? स्क्वायर। तो ये कटा 25 आ गया आपका आंसर। अच्छा वहाँ भी निकाल दें, इसमें अंडर रूट से 5 लिख दे इसको, कोई बात नहीं। पहले देखो मोड जेड का मान कितना है? 5, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लिख लो, 5 बचे 25। अब देखो हम लिखेंगे अब लिखो या इसको नाम कहते हैं। सूत्र क्या था? जेड पे बार अपान मोड जेड का स्क्वायर। जेड पे बार का मान कितना आया है? 4 प्लस 3i और मोड जेड का स्क्वायर, इसका मान है 25। अलग अलग कर लो, 4/25 प्लस 3i अपान में 25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार 12 नंबर है, अंडर रूट में 5 प्लस 3i। इसको कर लोगे या नहीं? कर लेंगे। जेड बराबर मान लेना, गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र ये होता है। बार निकाल लेना, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये निकाल लेना, फिर मोड जेड, फिर ये ऐसे रख सूत्र लिख लेना, रख देना मान, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपका है 13 नंबर माइनस का i, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसको लिख लो पहले। उसके बाद में एक सवाल और बचा, एक्सरसाइज खत्म आपकी। तीसरा सवाल है, दूसरा लग जाएगा सेम, जैसे ये है इसी सेम दूसरा है। तीसरा हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले मानेंगे क्या? लेट। लेट का मतलब क्या होता है? माना। इसका मतलब क्या होता है? माना। हिंदी इंग्लिश दोनों जानते चलो। जेड बराबर क्या मानेंगे? माइनस का आई बात समझ में? सेम वैसे है कि नहीं? उसके बाद में क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र क्या होता है? गुणात्मक, इसका सूत्र क्या होता है? जेड पे बार अपान में मोड जेड का स्क्वायर। लिखा करो तो बोला भी करो, तो याद होगा तो आगे चल के कहीं भी क्लास में लगा हुआ है बच्चों की तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे था। तो सबसे पहले हम क्या लिखा लेंगे? जेड पे बार माइनस आई, ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे मोड जेड। इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस बी का मान, अगर एक सेकंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू में ए प्लस का आई बी, लिख सकते हैं या नहीं? अगर इसको ए प्लस आई बी के रूप में लिखें तो देखो 0 इंटू 1 यानी कि यहाँ 0 है, इसका कोई मतलब
नहीं हुआ। आई, इसको हम आई टू में 1 लिख लो। आई टू में ए का मान क्या हो गया 0, आई का मान क्या हो गया, अरे आई नहीं नहीं 1 लेंगे, आई नहीं लेंगे, आई का कहीं हम लिए हैं। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 का गुणा है, क्या लेंगे 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मोड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1। हम लिख देंगे नाम, सूत्र क्या था, जेड पे बार अपान मोड जेड का स्क्वायर। जेड पे बार का मान कितना आया है प्लस आई, आई लिखो चाहिए इसे। क्या लिखे, ये लिखे या ये हुआ लिखे ये? हाँ। आई अपान में, इसको समझाने के लिए हम बताए थे ए का मान कुछ नहीं है तो यहाँ 0 होगा, या आई के साथ कोई संख्या नहीं है। देखो आई के साथ हमेशा कुछ ना कुछ संख्या दी रहती थी तो वही लिखते थे, आई का मान 3 है, आई के साथ 3 का गुणा 3 लेते थे। आई कहीं नहीं है तो आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो हमने 1 लिया। तो 1 अपान जेड पे बार का मान, जेड स्क्वायर का मान क्या है 1, तो क्या हो जाएगा आई भी हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? इसको लिखो, उसके बाद लास्ट सवाल एक्सरसाइज खत्म। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई इन ब्रैकेट में, इसे यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस अंडर रूट में 3 साइड रूट 3, अंडर रूट में 3 माइनस आई अंडर रूट में 2 है। यही सवाल ना एक बार मैच करो उसका नंबर तेरा हो गया नोट करके। 14 नंबर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोल्यूशन करना है। स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी आई अंडर रूट 5 पे स्क्वायर। आया समझ में? ऊपर इतना बना, नीचे क्या करना है, नीचे भी है। ध्यान से समझना, यहाँ क्या था कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ पर क्या है माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई, माइनस को अंदर भेजे तो माइनस का अंडर रूट में 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई अंडर रूट में 2। अरे यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू था तो हमने ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सूत्र बना। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस को अंदर भेजेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 5 पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर हो गया अपान में। ध्यान से देखना, ये कटा प्लस 2i प्लस i2। अच्छा देखो, चाहे आई को यहाँ लिखो चाहे आगे आगे लिखो चाहे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर है i2, ये भी i2 ही मान लो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 आई कितना हुआ 9। आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1, इससे घटा क्या हो गया 5 इंटू में 2 अंडर रूट में 2 आई, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 9 प्लस 5 अपान में 2 अंडर रूट में आई, कितना हुआ 9 5 2 अंडर रूट में 2 आई। यहाँ तक चीजें हो गई। अब हम एक ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं टर्मिनेटर। नीचे आई हो तो क्या करेंगे टर्मिनेटर, 14 अपान में 2 अंडर रूट 2 आई इंटू में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आई अपान में 2 अंडर रूट 2 आई।
देखो यहाँ प्लस में कोई संख्या रहती है या माइनस में, तब इसको बदलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो वैसे कर देंगे सेम। 14 दूनी 28 अंडर रूट में 2i अपान में क्या हो जाएगा, सेम है तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 का 2 अंडर रूट 2i का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। 28 अंडर रूट में 2i अपान में इस पे स्क्वायर देख लो सब पे कर देंगे 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू में i का स्क्वायर आया समझ में। 28 अंडर रूट में 2i अपान में 2 का स्क्वायर 4 इंटू इंटू लगा लो, इससे ये कटेगा नहीं कट जाएगा। 2 इंटू में i स्क्वायर का मान करता है माइनस का 1। 28 अंडर रूट में 2i अपान में 4 दूनी 8 माइनस 1 माइनस का 8 2 14 ये 28 आया समझ में। 2 चौके 2 दूना 4 2 सते 7 अंडर रूट में 2i अपान में क्या हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का रूल है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, कहाँ नहीं देखो ऊपर माइनस का 7 अंडर रूट 2i अपान में 2। ये क्या हो गया आपका आंसर। आंसर आ रहा है बात देखने। देखो एक चीज कहा था 14 नंबर में कहा था इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखो, a प्लस आई बी के रूप में। तो आई बी है हमारे पास, आई इंटू ए बी का मान हो गया, ए का मान कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू में a प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 अंडर रूट में 2i अपान में 2। बस ये बाकी ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं, यहाँ बता रहे हैं हम पढ़ चुके हैं त्रिकोण मिति इसको पढ़ चुके हैं। फार्मूला सेट भी इसका दे दिए हैं। और इस बार हम क्या पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या 2 चैप्टर खत्म, इसका भी जल्द दे देंगे फॉर्मूला सीट। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर का अनुक्रम श्रेणी। क्या अनुक्रम श्रेणी, कल इसको शुरू करेंगे। ये सब अंक गणित है, पहले इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थ्योरी वाला भी ना पढ़ाएं कि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले कैलकुलेशन मेन कैलकुलेशन दे दो, उसके बाद में थ्योरी वाला देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल नई वीडियो में। रात हो गई।